जब मुख्यमंत्री साहब का बर्थडे आता है तो वहाँ पे डीएम, एसपी, कोतवाल, ये सब जब भी प्रशासन के लोग, प्रशासनिक तंत्र के लोग बीजेपी के नेताओं के साथ जाके उनका केक काटेंगे और उनके साथ बैठ के जो है गलबैयाँ करेंगे और उनके साथ जो है बॉटल तोड़ेंगे, तो सोचो कि कैसा यहाँ जौनपुर में न्याय मिलेगा किसी को। गिरफ्तारी होने के बाद तुरंत ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो यादों देकर कार्रवाई की जा रही, नहीं ये निर्दोष होगा, इसको फंसाया जा रहा है, सड़क से उठाकर अपराधी बना दिया गया। आप किस चीज़ पे ट्रस्टेबल हैं? फिर बाद में यही मीडिया वाले आप लोग कहेंगे कि देखिए ये यादव थे, ये फलाने थे, ये ढकाने थे, इसलिए नेता ऐसे बोल रहे हैं। हम उसका सवाल, उसका वो कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब तो ले लो ना भाई। आप ऐसा प्रश्न पूछोगे भागोगे, जवाब है ये, सुनिए। मगर हमारा ये है कि सत्ता में हम नहीं हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम सवाल करेंगे। पूछ रहा हूँ ना भाई, आप बताइए नाटे यादव में क्या हुआ, अनुराग यादव में क्या हुआ, संदीप वाले में क्या हुआ, मटरू बिंद वाले में जो कस्टोडियल डेथ हो गया, थाने में था बेचारा, उसको मार दिया गया। उनका ये बुलडोजर वाले जो सरकार हैं उनसे पूछिए सवाल ना। हम तो जवाब देने के लिए, इनका बुलडोजर तो पहुंच जाता है एक गरीब के घर, उनका मड़हा गिरा देता है, उनकी छान गिरा देता है। अब वो छान तो मड़हा तो हाथों से गिरा सकता है, मगर तब पर भी बुलडोजर पहुंच जाएगा। जानते क्यों? भय, डर, भयभीत में लाने के लिए। देखिए बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, जैसे बुलडोजर दिखता है। अब तो गांव-गांव में बुलडोजरवा चलता रहे। अब तो पहले सांड को देख के बाबा जी कहा करते थे, अब बुलडोजर कहते हैं कि बाबा जी आ गए। तो गुंडे बदमाश हैं, छिनैती करने वाले हैं। 10 लाख रुपये जो अगर छिनैती किए हैं तो 2 लाख पुलिस को दे रहा है, पूरा माफ़ हो जा रहा है। 2 लाख रुपया पुलिस लेके बैठ जा रही है, 8 लाख लेके भाग जाओ। और किस गरीब का व्यक्ति का पैसा लेके चला गया है, वो गरीब सर पटक के मरता रहे और थाने पे रोता रहे। वहीं पे कोतवाल जितने अधिकारी बैठे रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, डांट को फटकार के भगा देंगे, भागो यहाँ से, तुम लोग जो है अपना केयर नहीं कर पाते हो, तुम आ जाते हो थाने पे। ऐसी बात आ रही, तो न्याय मिलेगा कहाँ? कौशाम्बी में ब्राह्मण पाल करना था, आपकी पार्टी गई। यही अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मैंने भी देखा, हृदय काफ़ी उसमें अपना मन द्रवित हो गया था। एक देसाई साहब थे, उन्होंने एक महिला को अभद्र भाषा में प्रयोग किया और बोला तुम्हारे नाती को पाऊंगा तो इनकाउंटर करवा दूंगा। वहाँ समाजवादी का डेलीगेशन क्यों नहीं पहुँचा? उस बुढ़िया को न्याय की बात क्यों नहीं दिलाया? क्या वो माता जी नहीं है? वहाँ वोट बैंक नहीं था, वहाँ आप जातिवाद नहीं कर पाए, इसलिए नहीं गए। जौनपुर में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है, और तकलीफ़ इस बात की है कि सवाल उठाना बेगुनाह है। अगर एक पत्रकार सवाल उठाता है तो समाजवादी पार्टी से उठाता है तो सरकारी पत्रकार कर दिया जाता है, और अगर सरकार से उठाता है तो आगे आप पर क्या हो सकता है, इसके लिए तमाम पत्रकार जवाबदेही हैं। चाहे आप वाजपेयी को देख लीजिए, चाहे आदित्य को देख लीजिए, तमाम ऐसे पत्रकार हैं। अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं, अगर विपक्षी पार्टी से पूछते हैं तो दलाल पत्रकार कहे जाते हैं। आखिर कैसे सुधरेगा लॉ एंड ऑर्डर, कैसे सुधरेगा जौनपुर का? इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अपराधों का आलम यूँ है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के किसी भी प्रांत से आपको हत्या की, लूट की, डकैती की तमाम खबरें आए दिन मिलती रहती हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो आरोप लगाती है कि सरकार जिम्मेदार है, और सरकार ये कहती है कि प्रशासन एकदम सुशासन के तौर पर काम कर रहा है। इन्हीं सब के बीच में चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ पूर्व एमएलसी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और जौनपुर से अपनी बातों को बड़ी बेबाकिता से रखने वाले डॉक्टर मनोज यादव के साथ। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपके सभी व्यूजरों का मेरा ढेर सारा नमस्कार और प्रेम है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं पहले शुरुआत आप ही से करता हूं कि जो जौनपुर का ये प्रशासन है, जो जौनपुर में लगातार ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है, लेकिन ये जो हत्या, जो अपराध बढ़ रहे हैं, एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों की सहभागिता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, क्योंकि आपके भी सांसद और विधायक दोनों हैं यहाँ से। क्या अपनी बातों को वो आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं या अपनी बातों से सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे? आखिर क्या वजह है जो लगातार हत्याएँ, लूटपाट कैसी घटनाएँ बढ़ती रही हैं? विनय जी, सवाल पूछना आपका हक है, आपका अधिकार है, आप एक मीडिया वाले हैं। पर शासन और प्रशासन जिस तरीके की रवैया इस्तेमाल कर रही है, इस सत्ता में रहकर सत्ता के इशारे पे जो काम कर रहा प्रशासन, ये सब देख रहे हैं। यहीं अगर देखा जाए, आप जो सवाल कर रहे हैं कि आपके विधायक और आपके सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पाल समाज के यहीं कौशाम्बी में एक बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ जो है दुराचार होता है और उसके साथ जघन्य अपराध होता है।
फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता, न्याय के लिए सब परेशान हैं। और वहीं वो निकलते हैं उसके घर परिवार को जो है सांत्वना दिलाने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये शासन सत्ता के जितने भी पुलिस हैं, पुलिसिया रवैया है, जो बाबा जी के इशारे पे उनको उनके घर पे हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो सोचिए कि हम लोग कैसे लड़ाई लड़ें, किस आवाज़ की लड़ाई लड़ें। ये तो आप जैसे चैनल वाले हैं, हम लोगों से बोल ले रहे हैं, हम लोग बोल ले रहे हैं और थितरई करके बोल रहे हैं, आपको सही बता दें। और नहीं तो फिर कौन सुनने वाला है हम लोगों का। साहब अब इस पे सवाल मेरा एक ये है, कौशाम्बी में रेप हुआ है या नहीं, ये पूरी तरीके से अब आपके सामने है कि वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। पास्को एक्ट का मुकदमा भी वापस कर लिया गया है। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो वहाँ इस मुद्दे को ब्राह्मण वर्सेस पाल करने की क्या ज़रूरत है? चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, सामने विपक्षी पार्टी हो, दो समुदाय को, दो पार्टियों को, दो बिरादरियों को लड़ा कर क्या मिलता है? विनय जी, सवाल वो नहीं है। सवाल वो है कि जो बेटी के साथ घटना हुई है तो उसका क्या दोष है इसमें? पार्टी या किसी विपक्ष की पार्टी या सत्ता पक्ष की पार्टी, मगर इसमें सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो वहाँ का पुलिस है, वहाँ की कानून है। क्या वो जजमेंट दे के पब्लिक में शो नहीं कर सकती कि क्या सच्चाई है? इसके पहले उसको बंद किया जाता है, ब्राह्मण परिवार के बच्चे को पीटा जाता है, आरोप लगता है कि इसने बलात्कार किया। तो क्या आप उसकी जांच की गई? बेटी की जांच की, मेडिकल रिपोर्ट होता तो फिर इसके बाद जांच के आधार से उसको पकड़ते, उसको जेल में बंद करते। इसके बाद जिस तरीके से उसके ऊपर कानूनी धाराएँ बनती थी, धारा बना के उसको जेल भेज देते। क्या उसने किया? ये प्रशासन की देन थी। पर वहीं पर उनके पिताजी जो ब्राह्मण परिवार के थे, राम बाबू तिवारी जी, वो अपने सब कपड़े पे, अपने सीने पे, अपने छाती पे लिख के जाते हैं फला फला लोगों का नाम, और पॉइजन खा के जाते हैं। वहाँ से फिर जाते हैं, जैसे ही थाने पे पहुँचते हैं लड़खड़ाते हुए वहीं दम तोड़ देते हैं। पुलिस वाले इनको अस्पताल लेके जाते हैं, अस्पताल में घोषित कर दिया जाता है मरे हैं। हम ये कहते हैं कि किसका दोष है ये? हम तो सत्ता को भी नहीं कहते और विपक्ष को भी नहीं कहते, मगर सवाल है, जनता जानना चाहती है कौशाम्बी में इस तरीके से कांड जो हुआ, इसका मेन जो है कौन व्यक्ति है, कौन दोषी है, वो सामने आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर मैं ये कहता हूँ कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग एक तड़ी पार कुछ चोर को, जेब कटरा को पकड़ के जो है बहुत बड़ा चोर बना देते हैं, मगर यही माफिया लोग बैठे रहते हैं, उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये कानून की व्यवस्था है और ये कानून की कार्रवाई है। कार्रवाई न तो सही तरीके से हो पा रही है, न व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो पा रही है। सिर्फ दोनों हाथ से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। उधर से पैसा ले रहे हैं, उनके जैसा बोल दे रहे हैं, उधर से पैसा ले रहे हैं, उनके जैसा कर दे रहे हैं। देखिए, सवाल उठता है, ये सवाल जायज भी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कौशाम्बी दूर है, कौशाम्बी दूर है। हम अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं। अपने जौनपुर की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि जौनपुर इस समय अपराधों में पूरे हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अव्वल दर्जे में है। आखिर क्यों लगातार सरकार ये कह रही है शासन सुशासन चल रहा है, सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस चल रहे हैं, अपराधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन आखिर मुख्य वजह क्या है कि लगातार ये अपराध बढ़ा है? अचानक से जिस जौनपुर को शिक्षा के लिए जाना जाता था, जो जौनपुर से राज्य हिंद के लिए जाना जाता था, यहाँ से IAS IPS और बड़े तमाम रैंक के अधिकारी निकलते थे, अब अपराध निकल रहा है। सही प्रश्न किया आपने, मगर कौशाम्बी हम लाना भी नहीं चाहते थे, पर जहाँ देखा जा रहा न्याय और प्रशासन की कार्रवाई को, उस कार्रवाई पे ये सवाल कर रहा था। मैं फिर आ रहा हूँ आपके सवाल पे। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री साहब का बर्थडे आता है तो वहाँ पे DM, SP, कोतवाल, ये सब जब भी प्रशासन के लोग, प्रशासनिक तंत्र के लोग बीजेपी के नेताओं के साथ जाके उनका केक काटेंगे और उनके साथ बैठ के जो है गलबैयाँ करेंगे और उनके साथ जो है बॉटल तोड़ेंगे, तो सोचो कि कैसा यहाँ जौनपुर में न्याय मिलेगा किसी को? क्या अपराध बढ़ेगा? नहीं। जब आप कान खोल के जब सुनेंगे, आँख खोल के जब देखेंगे, तब तो आपको दिखाई देगा। आपका कान और आँख दोनों बंद है, मुंह से केवल यही निकल रहा है कि तुम समझते नहीं हो, हम अपना कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो भाई? सवाल ये भी तो उठता है। आपको कौन कहता है कि आप एक प्रशासनिक व्यक्ति हैं? प्रशासनिक व्यक्ति सार्वजनिक प्लेस पे जा नहीं सकता और ख़ास करके सत्ता दल पार्टियों के साथ बैठ नहीं सकता। आप बैठिए, जब भी कोई मीटिंग हो, कोई कार्रवाई मीटिंग हो, जो सरकार के हित अनहित की बात हो, अगर उसके लिए अगर मीटिंग बनती है तो आपके पास हॉल बना है, आपके पार्टी DM कार्यालय का हॉल है, वहाँ बैठिए और प्रशासनिक तरीके से क्या कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल करिए, उस पर जो भी जजमेंट लाना वो करिए। मगर ये कौन सी पार्टी हो रही है भाई? अगर आप ऐसा करते रहोगे तो कहाँ न्याय मिलेगा? जिस तरीके से हत्या, बलात्कार, लूट
अपराध ये बढ़ा हुआ है जौनपुर में, कभी कभी सुनने में नहीं आया करता था। मैं आपको नाम दे रहा हूँ इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि कोई नाम खोज के भी देख ले कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यहाँ राम कृपाल यादव जौनपुर के हैं, उनकी हत्या हो जाती है। बाइक पे बैठा के लोग कुछ दूरी तक लेके जाते हैं, फिर इसके बाद शाम को और सुबह उनकी शव मिल जाता है। क्या इसकी जांच हुई? जांच हुआ, पता चला कि कौन अपराधी है? नहीं, पुलिस कान में रुई डाल के बैठ गई है, आंख मूंद ली है। हम उस सवाल उठाएंगे प्रशासन पे ही, क्योंकि आप प्रशासनिक बात कहा है कि ये जौनपुर में जहाँ शिक्षा के नाम से जाना जा रहा है, आज अपराध के नाम से जाना जा रहा है। वहीं ट्रिपल मर्डर होता है आपके यहीं सिरकोनी में। क्या जांच हुई? ट्रिपल मर्डर में कौन कौन लोग पकड़े गए, दोषी थे कि निर्दोष थे? ये जेल में तीन मर्डर हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि आपकी जो लिस्ट है, फहरिस्त हम भी पढ़ लेंगे, हमको भी पता है, लेकिन जांच होती है, जब जांच में कोई गिरफ्तार होता है तो आपकी पार्टी का ये सवाल रहता है कि ये तो निर्दोष है, इसे फंसाया गया है, और जब वही कार्रवाई कर दी जाती है तो आप कहेंगे ये यादव है, यहाँ बुलडोज़र चलवाया जा रहा है। विपक्ष देखकर सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल आपके विपक्ष होने पर भी कई ऐसे खड़े होते हैं कि जातिवाद की पार्टी है। आप खुद समझिए, अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, आज सवाल ये बनता है कि आप गिरफ्तारी होने के बाद तुरंत ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो यादव देकर कार्रवाई की जा रही, नहीं ये निर्दोष होगा, इसको फंसाया जा रहा है, सड़क से उठाकर अपराधी बना दिया गया। आप किस चीज़ पे ट्रस्टेबल हैं? चाहे का आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्या जनता के हित में सोच रही है? दोनों पार्टियां एक होकर इस अपराध को रोकने के बारे में सोच रही हैं क्या? आप बताइए, आपका विश्वास है इस न्यायपालिका पे, इस प्रशासन पे? आपका विश्वास है? विश्वास जब जमाओगे तो कार्रवाई करो, उसमें बोलने नहीं आएगा समाजवादी पार्टी। आप कार्रवाई करके उसको जो है पब्लिक डोमेन में डालो ना, हम देखें, हम भी समझे ना, पब्लिक जाने ना। मगर आपकी वही कार्रवाई, कहीं जो है प्रेम प्रसंग का मामला होगा तो कहेंगे सुसाइड है, सुसाइड कर लेता है, कहीं सुसाइड का मामला होगा तो कहेंगे प्रेम प्रसंग है। अगर वही जनता जब जान रही है, वही सवाल उठा रही है, वही सवाल तो हम लोग भी पाते हैं, वही सवाल हम भी करेंगे ना उनसे, और हम करेंगे तो फिर बाद में यही मीडिया वाले आप लोग कहेंगे कि देखिए ये यादव थे, ये फलाने थे, ये ढकाने थे, इसलिए नेता ऐसे बोल रहे हैं। हम उसका सवाल, उसका वो कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब तो ले लो ना भाई। आप ऐसा प्रश्न पूछोगे, भागोगे, जवाब है ये, सुनिए। मगर हमारा ये है कि सत्ता में हम नहीं हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम सवाल करेंगे और जवाब देना पड़ेगा सत्ता पक्ष वालों को, और जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन अगर बहुत सच्चाई पे है तो वो जवाब दे और पब्लिक डोमेन में उसको प्रसारित करे कि ये देखो, ये मैंने इसको जांच किया, ये जांच करके ये सही पाया और ये मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना भाई, आप बताइए नाटे यादव में क्या हुआ, अनुराग यादव में क्या हुआ, संदीप वाले में क्या हुआ, मटरू बिंद वाले में जो कस्टोडियल डेथ हो गया, थाने में था बेचारा, उसको मार दिया गया, उनका बताइए क्या हुआ। फिर इसके बाद जो भाई ये टांडा सोनी का जो मामला था कांड, उसमें क्या हुआ गया। फिर अनुराग यादव का फिर मामला आ गया था, फिर उनका क्या हुआ, अनुज यादव का बताइए कुछ मामला हुआ। शुभम तिवारी के साथ जो दुर्घटना हुई, क्या उसकी जांच आई? जो किन्नर मार दी गई उसकी जांच आई? और फिर इसके बाद ये रामजी पटेल जिनके घर में वो सोया था बेचारा अपने खटिया पर, उसको उठा के मार दिया, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने? ये सभी गरीब हैं, ये कोई बहुत बड़े धनवान नहीं है। क्या मामला था? ज़मीन का मामला होगा। लेखपाल कानिंग और सेक्रेटरी जहाँ झगड़ा लगा दिए वहाँ मर्डर हो जा रहा है, जहाँ पे छोरे छिनैती की बात हो रही वहाँ हो जा रहा है मर्डर। और फिर इसके बाद बताओ कि कौन सी ऐसी जांच सामने आई जो प्रत्यक्ष जो है सामने आ जाए और दिख जाए कि ये जांच जो पुलिस ने की है बहुत सही की है, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और जब जाँच ही नहीं सही तरीके से आएगा तो सवाल उठेगा और जवाब देना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, आपसे ये कहना पड़ रहा है कि अगर मीडिया सवाल करे तो आप लोग कहते हैं कि सरकारी पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं। आप विपक्ष में हैं, फ़र्ज आपका भी है। बड़ी अफसोस की बात है, अगर प्रशासन जांच करे तो वहाँ निर्दोष करते हैं। इसमें होगा क्या और कैसे, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है, आखिर इसको रोका कैसे जाए, इस पर क्या विचार है आपके, और इस पूरे जौनपुर को एक बार फिर से सुशासन के लिए ले जाए। ये मत कहिएगा कि हमारी सरकार लाइए हम देख लेंगे। ये बुलडोजर वाले जो सरकार हैं उनसे पूछिए सवाल ना, हम तो जवाब देने के लिए, इनका बुलडोजर तो पहुंच जाता है एक गरीब के घर, उनका मड़हा गिरा देता है, उनकी छान गिरा देता है। अब वो छान तो मड़हा तो हाथों से गिरा सकता है, मगर तब पर भी बुलडोजर पहुंच जाएगा। जानते क्यों? भय, डर, भयभीत में लाने के लिए। देखिए बाबा जी आ गए, जैसे बुलडोजर दिखता है। अब तो गांव में बुलडोजर चलता रहे, अब तो पहले सांड को देख के बाबा जी कहा करते थे, अब बुलडोजर कहते हैं कि बाबा जी आ गए। तो आप बताओ कि कहाँ से न्याय मिलेगा? अन्याय तो ये खुद कर रहे हैं, तो न्याय क्या इस सरकार में, इस प्रशासन के जो इस समय रवैया चल रही है, क्या आप न्याय का गुहार कहीं लगा सकते हैं? हम सवाल कर रहे हैं,
कर रहे हैं ये कि न्याय कैसे दोगे। बुलडोज़र कोई न्याय नहीं देने वाला है, न्याय मानसिकता से दी जाती है। जब आप सोच लेंगे कि हम गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई जो लड़ रहे थे, आज हम सत्ता पक्ष में आए हैं, वो गरीबों को न्याय देंगे, किस तरीके से देंगे उसके लिए आपने कोई फहरिस्त बनाया, कोई ऐसी गाइडलाइन है आपके पास? नहीं है। मगर वहीं देखिए जैसे भी जो गुंडे बदमाश हैं, छिनैती करने वाले हैं, 10 लाख रुपये जो अगर छिनैती किए हैं तो 2 लाख पुलिस को दे रहा है, पूरा माफ़ हो जा रहा है। 2 लाख रुपये पुलिस लेके बैठ जा रही है, 8 लाख लेके भाग जाओ, और किस गरीब का व्यक्ति का पैसा लेके चला गया है, वो गरीब सर पटक के मरता रहे और थाने पे रोता रहे, वहीं पे कोतवाल जितने अधिकारी बैठे रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, डांट को फटकार के भगा देंगे, भागो यहाँ से, तुम लोग जो है अपना केयर नहीं कर पाते हो, आ जाते हो थाने पे। ऐसी ऐसी बात आ रही, तो न्याय मिलेगा कहाँ? सबसे एक सवाल मन में और आ रहा है, कौशाम्बी में ब्राह्मण पाल करना था, आपकी पार्टी गई। यही अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मैंने भी देखा, हृदय काफ़ी उसमें अपना मन द्रवित हो गया था। एक देसाई साहब थे, उन्होंने एक महिला को अभद्र भाषा में प्रयोग किया और बोला तुम्हारे नाती को पाऊंगा तो इनकाउंटर करवा दूंगा। वहाँ समाजवादी का डेलीगेशन क्यों नहीं पहुँचा? उस बुढ़िया को न्याय की बात क्यों नहीं दिलाया? क्या वो माता जी नहीं है? वहाँ वोट बैंक नहीं था, वहाँ आप जातिवाद नहीं कर पाए इसलिए नहीं गए? आखिर वहाँ डेलीगेशन क्यों नहीं पहुँचा? देखिए, उस क्षेत्र के पूर्व विधायक शैलेंद्र कुमार लई जी तुरंत पहुंचे थे। वो घर पे पहुंच के वो किया, और फिर इसके बाद उनके पहुंचते ही जो वहाँ का एसआई जो था वो सस्पेंड हो गया, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, सस्पेंड हो गया। मगर वो देख के निश्चित रूप से जो है विनय जी द्रवित हुआ मन। हमने भी सोशल पे डाला था, हमने भी उठाया, जिस तरीके से वो गरीब माँ बूढ़ी, उस पुलिस वाले को तो समझ में आना चाहिए, बेशर्म व्यक्ति वो, उसको समझना चाहिए वो भी गरीब परिवार से है, गरीब परिवार से हो के आज उस वर्दी के दम पे जो है पहुँचा है यहाँ पे, दलाली कर करके, मतलब कि लोगों को जो है डरवा के धमका के पैसा वसूली कर करके आज पहुंच गया, बड़ा हो गया होगा, उसके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। मगर उस गरीब माँ को देखें कितनी उम्र है, उसके दादी के समान का वो माँ थी। क्या कह रहे हैं उसके सामने? कह तुम्हारे बेटे के फला जगह पे गोली मार दूंगा, और कहीं दिख गया ना पकड़ के उसका इनकाउंटर कर दूंगा। ये शब्द पुलिस का होगा तो लोगों में किस तरीके का सवाल जाएगा? क्या सोचेंगे लोग? क्या प्रशासन पे ये विश्वास रहेगा कि इस तरीके से जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी लोग हैं इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो कैसा विश्वास इन लोगों के ऊपर होगा? अब वो माँ, इसको इतना नहीं समझ में आया कि एक बूढ़ी माँ का हाथ ऐसे पकड़ा और फिर माँ कहे हाँ साहब इतने कर रही है। डर भय के नाते बूढ़ी माँ को सामने कहीं उनको अटैक आ जाता, वो मरी जाती। उन क्या था, वो क्या कितनी दुनिया देखी हैं वो लोग, तो गरीबी से उठे ना, गरीबी से उठे, इतनी उम्र हो गई गरीबी में रह गई, इतनी उम्र से जाते जाते वो कभी उठ ही नहीं पाए। संसार में कैसा होता है ये डर और भय, कैसे खत्म होता है वो आज तक जाने नहीं। जो गरीब है वो संस्कार से ही जिया है, और उसके सामने इस तरीके से अभद्र पेश आएंगे तो वो तो और डर जाएगा। मगर बहुत गंदा काम किया, उसको सस्पेंड नहीं, उसको नौकरी से टर्मिनेट कर देना चाहिए, ये मेरी मांग करता है। डॉक्टर साहब, आपने अपना विचार रखा, ढेर सारी बातें की मुझसे जौनपुर के लॉ एंड ऑर्डर पर, और आप तो चूँकि एक नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष भी रखते हैं, बाकायदा बचा कर एक नेताओं की तरह बढ़िया सा वक्तव्य दिया, ढेर सारा वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसा कि जौनपुर में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा फिसड्डी है, और तकलीफ इस बात की है कि सवाल उठाना बेगुनाह है। अगर एक पत्रकार सवाल उठाता है तो समाजवादी पार्टी से उठाता है तो सरकारी पत्रकार कर दी जाता है, और अगर सरकार से उठाता है तो आगे आप पर क्या हो सकता है, इसके लिए तमाम पत्रकार जवाबदेही हैं। चाहे आप वाजपेयी को देख लीजिए, चाहे आदित्य को देख लीजिए, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं, अगर विपक्षी पार्टी से पूछते हैं तो दलाल पत्रकार कहे जाते हैं। आखिर कैसे सुधरेगा लॉ एंड ऑर्डर, कैसे सुधरेगा जौनपुर का? इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर सवाल पूछना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपना विनय वादिया, लगातार जौनपुर से जुड़ी खबरों के बीच आपके बीच आता रहूँगा। नमस्कार।